हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुकेक्स में। मैं हूं रितिका, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रखा है बच्चों हमने क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स के हाथ में होता है। हमारा जो सिस्टम्स हैं, टू सिस्टम्स रेगुलेट दिस। द फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द मस्कुलर सिस्टम। सेकेंड वन इज द मस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा बच्चों हमने एक न्यूरॉन का देखा था कि नर्वस सिस्टम की जो सिंगल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, उस न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से वो जो है वो काम करती है। ठीक है, इस तरीके से वो काम करेगी। ये क्या बना रही हूँ बच्चों? आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। सेंटर में क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। किस तरीके से ये बच्चों, ये क्या है? दिस पार्ट इज नोन एज द सेल बॉडी। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा न्यूक्लियस है। इन एंडिंग्स को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। बार बार इस डायग्राम पे फोकस कर रही हूँ बच्चों। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और पक्की तरीके से इससे कोई ना कोई सवाल आएगा। स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या फिर इससे आपका जो फंक्शन है वो पूछ लिया जाएगा। सेकेंड पार्ट है एक्सोन और थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो है आपका नर्व एंडिंग। ठीक है, दिस कंप्लीट इज द नर्व एंडिंग एंड दिस कंप्लीट इज द एक्सोन। क्लियर? और ये जो कंप्लीट था ये था हमारा सेल बॉडी। ये सब हमने हमारी पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, हम बोलते हैं कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। व्हाट इज एन एग्जैक्टली अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलिए एक बात सुनिए। आपने क्या किया? आग लगी हुई है, आपने क्या किया? आग मतलब कि वैसे आग नहीं लगी हुई, आपने गैस ऑन की, लाइटर ले लिया और हमारे पास क्या थी? वो आग लग गई। ठीक है, स्टोव पे आग लगी हुई है, हमने क्या किया? मस्ती मस्ती में उस आग पे हाथ रख दिया। एकदम से क्या रिएक्शन आया? हमें हमारा हाथ जला। हमारा हाथ क्या है? हमारा हाथ जल गया। हमने क्या किया? उस हाथ को पीछे ले लिया। उस हाथ को हमने पीछे ले लिया। लेकिन यहीं पे अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम को इंक्लूड करें, जिसको हम कहते हैं CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछली क्लास में बताया था बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस किस से बना हुआ है? 2 चीजों से बना हुआ है मेनली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहली चीज आती है ब्रेन और दूसरी चीज आती है स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम एक ही तरीके का होता है बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, पहला CNS, दूसरा PNS। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं वो, और हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, बाकी शोल्डर्स में, बाकी जगहों पे जो भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, वो PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए बात करें थे हम रिफ्लेक्स एक्शन की। अगर हमने न्यूरॉन जैसे फंक्शन करती है, हमने पिछली क्लास में देखा था न्यूरॉन किस तरीके से फंक्शन करेगी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप वो क्लास देख लीजिए। ठीक है, न्यूरॉन किस तरीके से फंक्शन करेगी बच्चों? इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, साइनेप्स में केमिकल सिग्नल बना, आगे फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ऑन हुआ। सेम तरीके से अगर प्रोसीड करना हुआ तो ये प्रोसेस बच्चों रैदर धीरे होगा। तब तक तो क्या होगा? हमारा हाथ जो हमने स्टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, हमारा जो हाथ है बच्चों, जो हमने स्टोव पे रखा हुआ है, वो हमारा हाथ जल जाएगा। इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए कि हाथ पीछे हो जाए। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी का जो एकदम सडनली अब्रप्टली जो हम करते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, ही रिफ्लेक्सेस, तो एकदम हमने ऐसे किया तो वो क्या होता है बच्चों? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है सही से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अगर हमने हाथ रखा, हमारा हाथ जल गया, ये क्या हुआ? पहली बार क्या होगा बच्चों? पहली बार हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काम करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा कि ये क्या है? ये गर्म है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कांच टूट गया, और जहाँ पे कांच टूटा वहां पे हम नंगे पैर नहीं चलते हैं, क्योंकि पता है कि कांच जो है वो चुभ सकता है, हमें लग सकती है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टार्टिंग से तो नहीं थी। कभी ना कभी हमने ऐसा कुछ देखा होगा या फिर ट्राई किया होगा लोगों ने। जब आप छोटे बच्चे थे तब
जब आप छोटे थे या तो कभी ना कभी आपके खेलते फिरने में आप किसी काज से लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं लगी होगी, अगर आप में क्यूरियोसिटी है यार, लग जाती है तो आप देखोगे यार कैसे लगती है, कितना दर्द होता है, कुछ ना कुछ तो आप ट्राई एक्सपेरिमेंट करोगे। ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड इज अ वेरी क्यूरियस, ठीक है। तो ये सब आप करोगे। फिर क्या होता है बच्चों, ये सारे आते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। अगर हमारा मान लीजिए पैर अगर कांच पे लग भी गया तो एकदम से हम पैर पीछे की तरफ हटा लेंगे, ठीक है। एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। तो ये सडन अब्रप्ट मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी में, कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, कोई भी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी। मान लीजिए ये स्टॉव था, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ ही स्टॉव पे रखा हुआ है और पीछे कोई खड़ा हुआ है, मेरा आगे हाथ एकदम चल गया, मैंने इसे पीछे की तरफ मूव किया, मेरे पीछे कोई खड़ा था वो गिर गया, है ना। क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट थी मेरी। मैं आराम से इस तरीके से भी हटा सकती थी कि वो इंसान ना गिरे पीछे वाला, लेकिन मैंने किस तरीके से एकदम से हटाया, एकदम अब्रप्टली हटाया। तो ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन मूवमेंट्स को, ज्यादातर इन मूवमेंट्स को हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं बच्चों। इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं, इन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। अगर एक बार हमने एक रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया, एक बार हमने आग लगी हुई है, हमने हाथ लगा दिया, हमें पता चल गया हाथ जलता है, हाथ हटाना होता है। नेक्स्ट टाइम पे हमारी बॉडी क्या फंक्शन करेगी, अगर आग लग रही है तो उसके पास नहीं जाना है। ये क्या होगा बच्चों, ये हमारी पहली बार क्या आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। सेकेंड टाइम क्या होगा, हमारी मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, हमारी मेमोरी में वो स्टोर हो गया है कि ऐसा नहीं करना है, तो नेक्स्ट टाइम हम वैसा नहीं करेंगे। गलती से कुछ होगा तो एकदम से ओ जल गया, है ना, ऐसे करते हैं ना, कुछ जल जाता तो जल गया, ओ एकदम से रिएक्शन आता है हमारा। ये सारे जो रिएक्शंस हैं बच्चों, ये सारे रिएक्शंस हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्शंस हमारे कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं। ऑल्दो हम कर सकते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाते या फिर हम करना नहीं चाहते, लेकिन दीज एक्शंस आर नॉट वेल coordinated. We can say they are not well coordinated, therefore they are known as the reflex actions. फर्स्ट टाइम एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा, सेकेंड टाइम क्या होगा बच्चों, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। हमारे मेमोरी में वो स्टोर होगा कि इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहे हैं वो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, कहीं कांच लगा तो उस कांच पे हमें नंगे पैर नहीं चलना है, आग लगी आग में नहीं रखना, बाहर ठंड है, हमारी स्किन ने सेंस किया। स्किन क्या है बच्चों, एक सेंस ऑर्गन है जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इन रिसेप्टर्स ने रिसीव किया कि बहुत ठंड है, तो बहुत ठंड में बिना जैकेट के बाहर नहीं जाना। एक बार जाओगे तो पता चल जाएगा आपको ठंड लग रही है ना, बाहर आप क्या जाओगे, जैकेट से जाओगे। तो ये मेमोरी है हमारी, ठीक है, ये हमारी मेमोरी जो है वो फंक्शन कर रही है, तो हमारी मेमोरी ने काम किया। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है बच्चों, जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो चलता है। हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से, हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती हैं। अगर पहली बार अगर वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाई तो ये मेक श्योर करता है कि अगली बार थोड़ी सी वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाए, तब नहीं तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम थोड़ी सी वेल कोऑर्डिनेटेड हमारी होती जाती है। मान लीजिए क्या दिखाते हैं हम, आपने जो मीम्स और रील्स सब लोगों ने देखी होंगी कि कोई हम क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं पहली बार, अगर हम रोटी को पलट रहे हैं सिंपल हाथ से, बिना उस चिमटे के हेल्प से, अगर हम रोटी को हाथ से पलट रहे हैं, पहली बार क्या होगा, वो हाथ जलेगा, हाथ जलेगा, हाथ जल गया, हाथ जल गया। धीरे धीरे अगर आपने आदत बना ली, फिर पलटा, फिर पलटा, फिर पलटा, तो दिमाग में वो जो गर्म हॉट वाला जो सेंस है बच्चों वो नहीं जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट दैट हॉट, ठीक है। उसके बाद बहुत टाइम बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद हम क्या कर पाएंगे, उसको नॉर्मली हम हाथ में लेके उसको पलट पाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ हमारी मेमोरी में जाता है, हमारे रिसेप्टर्स में ये इंफॉर्मेशन जाती है, क्लियर। जिस वजह से हम इस तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। अब बात आ गई रिफ्लेक्स एक्शंस की। एकदम से हाथ ने मूवमेंट किया, एकदम से हाथ ने मूवमेंट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जाती, हमारा हाथ गर्म हुआ, स्किन के रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, फिर वो सारा सिग्नल पास ऑन होके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने रिसीव किया कि ओ हाँ देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्या हुआ, ब्रेन ने वो सिग्नल वापस भेजा, हाथ तक वापस भेजा, हाथ हमने हटाया। इतना अगर टाइम करने लग गए, जितने टाइम में तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। हम क्या बोलते हैं बच्चों, हमारी रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किस तरीके से फंक्शन करेगी, कोई भी अगर सिग्नल आ रहा है, कोई भी अगर सिग्नल आ रहा है, वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाने की बजाय वो क्या करेगी, सबसे पहले वो सिग्नल पहुंचा देगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये जो मेथड है ये प्रीफर किया जाएगा, प्रीफर्ड,
ठीक है, ये रूट, दो रूट थे सिग्नल के, या तो सिग्नल ब्रेन पे जाएगा या फिर सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड तक वो सिग्नल गया। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है बच्चों, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है बच्चों, हमारी पीछे की साइड, ये दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नजदीक पड़ेगी, उसको पास पड़ेगी, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड फटाफट से वो सिग्नल जो है क्या करती है, वो एक्शन में कर देती है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये सिग्नल जो है बच्चों, ये ब्रेन के पास भी जाता है। ठीक है, जा सकता है लेकिन गया नहीं, प्रीफर्ड पाथ ये था हमारा, एक्शन हुआ। और उसके बाद ये ब्रेन के पास भी गया। ब्रेन के पास क्यों गया, मेमोरी के लिए, कि स्टोर कर ले, इस बात को याद रखना है, इस बात को कि ऐसा ऐसा हुआ था और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार तेरा जो हाथ है उस पे आग के पास जाना ही नहीं चाहिए, याद रख लो, मेमोरी। ठीक है, तो ये जो पाथ है बच्चों, ये पाथ हमारा फॉलो होता है। कोई भी सिग्नल आया, वो सिग्नल पास ऑन हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर हाथ इन्वॉल्व है तो हमारा हाथ हटा लिया गया, अगर हमारा पैर इन्वॉल्व तो पैर हटा लिया गया। वो हम देख चुके हैं, हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से जो मूवमेंट्स होती हैं वो मूवमेंट्स हमारी होती हैं। और उसके बाद वो जो सिग्नल है वो ब्रेन तक भी जाता है बाद में, फॉर द पर्पज ऑफ मेमोरी। क्लियर, इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आर्क बन रही है ना, रिफ्लेक्स आर्क। तो डायग्राम में देखते हैं किस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क जो है बच्चों वो हमारी फंक्शन करती है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि ये हमारे पास कोई हमने पतीला रखा है, इसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी है, गर्म पानी की भाप आ रही है। ठीक है, एकदम बॉइलिंग वाटर की भाप आ रही है, उससे भी हमारा हाथ कभी भी जल सकता है। तो क्या हुआ, भाप आ रही है, क्या दिखाया, रिसेप्टर्स, हीट एंड पेन। रिसेप्टर्स क्या है बच्चों हमारे पास, ये रहे रिसेप्टर्स इन द स्किन। स्किन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कौन से रिसेप्टर्स, हीट वाले और पेन वाले। दर्द भी होने लगेगा ना हमें, गर्म तो फील होगा, गर्म होने के बाद हमें दर्द भी होगा। तो हीट और पेन वाले हमारे रिसेप्टर्स है। स्किन वाले रिसेप्टर्स ने ये चीज रिसीव कर ली। ठीक है, उसके बाद ये जो सिग्नल है ये पास होनी है, जो रेड वाला दिखा रहा है बच्चों, ये हमारा सिग्नल पास होना है, इसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिसने सेंस किया है कि क्या सिग्नल है। पहली न्यूरॉन जो इमीडिएटली हाथ के पास प्रेजेंट होती है, किसका पार्ट है बच्चों, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये किसका पार्ट है, सीएनएस का या पीएनएस का। ये बच्चों पार्ट है हमारा पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर बात, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन जो थी बच्चों, ये सिग्नल जो था ये रिसीव किया, ये मूव किया, ये आगे की तरफ मूव हुआ, आगे की तरफ मूव हुआ, और ये कहाँ जाके मूव हुआ, ये आया आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो पार्ट है एक सीएनएस का। जो किसका पार्ट है, सीएनएस का। सीएनएस क्या था बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड के पास ही मैसेज आ गया। ठीक है, ये मैसेज रिसीव हुआ स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या थे हमारे पास प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या हो गया बच्चों, वो न्यूरॉन जो कि बताएगी कि क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, यानी कि आउटपुट से अटैच जो है, किससे अटैच है, या अटैच हमारे आउटपुट से। सेंसरी न्यूरॉन जो थी बच्चों वो हमारे अटैच थी इनपुट से। ठीक है, वो हमारे अटैच थी इनपुट से। इसने क्या किया, इस हमारे पास ही सिग्नल आया कि ये बहुत गर्म है। स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उसने उस सिग्नल को रिसीव किया, उन रिसेप्टर्स ने पास ऑन कर दी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के पास। कौन सी न्यूरॉन जो इनपुट रिसीव करेगी, उस न्यूरॉन ने पास ऑन की स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन दी रिले न्यूरॉन को, जो कि आउटपुट देगी, और वो आउटपुट आया किसके पास, आया आउटपुट मोटर न्यूरॉन के पास, जो कि इस आउटपुट को आगे की तरफ लेके आई। ठीक है, प्रोसेस के आगे तरफ लेके कहाँ आया, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, मसल, यानी कि हाथ की मसल जो हटाएगी हाथ, वो क्या, इफेक्टर मॉलिक्यूल, जो एकदम इफेक्ट कर दे, जो इफेक्ट डाले, उसको हम बोल देते हैं सिंपली इफेक्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे इफेक्टर क्या है, मसल है, तो हाथ में जो मसल जो है वो हटाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन पास हुई कि हाथ हटा लेने, जो हाथ हमारा हटा लिया। ठीक है, हाथ हट गया हमारा, और इसी के साथ साथ क्या किया, ये जो मैसेज है ब्रेन तक गया, मैसेज टू ब्रेन। क्यों गया ये मैसेज, फॉर द मेमोरी, कि नेक्स्ट टाइम याद रखना कि हाथ ऐसे नहीं रखना है, तेरा काम है दिमाग। ठीक है, ये सारी चीजें करना। ब्रेन क्या है बच्चों, ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, सारी चीजें हमारी जो ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा फंक्शन आपस में स्पाइनल कॉर्ड तक हो गया और ब्रेन को पता ही ना चला हो कि ये सब हो गया। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जो है वो तो जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक नर्व निकलती है, यहाँ से हमारी एक नर्व यानी कि एक न्यूरॉन
बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं, वो एक नर्व निकलती है हमारी, जो कि सारी ये जो सारा काम चले, सारा काम कहाँ पे जाएगा, नर्व के पास जाएगा, है ना। ये सारा काम, मान लो अगर मैं बच्ची हूँ, स्कूल में मेरे कुछ हो रहा है, मेरे स्कूल में कुछ हो रहा है, मैं घर जाके सारी बातें किसको बता रही हूँ, मेरी मम्मी को बता रही हूँ घर जाके कि मम्मी सुनो सुनो आज ये सब हुआ, ये सब हुआ। तो स्कूल में चाहे कुछ भी हो जाए, इन्फॉर्मेशन मम्मी तक तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। चाहे मैं बताऊं, अगर मैंने नहीं बताया, कुछ घपला कर दिया मैंने, स्कूल में कुछ कर दिया, तो टीचर बता देंगे फोन करके। मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन कोई पढ़ता हो स्कूल में तो वो लोग बता देंगे, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो मम्मी तक तो जाएगी, है ना। तो सेम तरीके से बैक एंड में कुछ भी हो रहा हो, ये जो सर्कल हमारा चलता है, सेंसरी न्यूरॉन का, रिले न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, इफेक्टर तक, ये जो फंक्शन है जिसमें स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, ये बैक एंड पे हमारा चलेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक जाएगी ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी ने कुछ फंक्शन किया हो, कुछ एक्शन लिया हो और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास ना पहुंची हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्लियर। इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों एक रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोला हमने, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या करती है, रिफ्लेक्स एक्शंस में हेल्प करती है। रिफ्लेक्स आर्क जो है बच्चों वो रिफ्लेक्स एक्शंस में हमारी हेल्प करती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रिफ्लेक्स एक्शंस बच्चों वो एक्शंस होते हैं जिसमें हम इतना वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, एज सच एक्शंस व्हिच आर नॉट दैट वेल कोऑर्डिनेटेड, और जिनको एक इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्शंस which are not that well coordinated and require immediate action, and they require इमीडिएट एक्शन, कि हम रिफ्लेक्सली काम करें। उन एक्शंस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शंस। पहली बार क्या होगा बच्चों, कोई एक्शन जो है वो रिफ्लेक्सली किया जाएगा, दूसरी बार वो मेमोरी में चला जाएगा तो उतना रिफ्लेक्सली वो एक्शन नहीं किया जाएगा। जब जब वो एक्शन रिपीट होगा तब तक वो वेल कोऑर्डिनेटेड जो है वो होता जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक रिफ्लेक्स आर्क होती है। कोई भी सिग्नल हमने रिसीव किया, वो सिग्नल स्पाइनल कोड और ब्रेन, दो ऑप्शन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो एक्शन सबसे पहले, वो सिग्नल सबसे पहले जाएगा स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड वो एक्शन में चेंज कर देगी, स्पाइनल कोड जो है वो उस एक्शन में, उस चीज को एक्शन में चेंज कर देगी, और उसके बाद वो स्पाइनल कोड एक नर्व भेजेगी जो कि ब्रेन तक जाएगी फॉर द स्टोरेज ऑफ द मेमोरी। मेमोरी के पर्पज के लिए वो ब्रेन तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। रिफ्लेक्स आर्क जो है बच्चों कुछ इस तरीके से दिखती है। हमारे पास हमारा पतीला था जिसमें हमारे पास सिग्नल आया कि ये गर्म है और हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। स्किन के जो रिसेप्टर्स थे, उन स्किन के रिसेप्टर्स ने इस सिग्नल को रिसीव किया और इनपुट दे दिया सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन मूव की कहाँ तक, स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड के पास हमारे पास क्या थी, रिले न्यूरॉन थी, जिसने इसको क्या किया, प्रोसेस किया। जिसने इसको हमारे पास क्या किया बच्चों, इसने हमारे पास इसको प्रोसेस किया और बताया कि आउटपुट क्या देना है, ठीक है। प्रोसेस करके बताया कि आउटपुट क्या देना, और यहाँ पे हमारे पास आ गई थी मोटर न्यूरॉन जो कि हमें देगी आउटपुट। और किसके थ्रू देगी आउटपुट, किसी मीडियम के थ्रू देगी। जैसे यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ने इनपुट लिया था स्किन के रिसेप्टर से, यहाँ पे आउटपुट किसके थ्रू होगा, मसल्स के थ्रू से होगा कि हमारा हाथ जो है वो उठ जाएगा। इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क। और एक नर्व जाएगी ब्रेन तक जहाँ पे वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। आई होप आपको ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है और रिफ्लेक्स आर्क है समझ आएगा। बच्चे इन जनरली इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर कोई इंफॉर्मेशन है, हाथ के पास कोई इंफॉर्मेशन है, दिमाग तक जाएगी, दिमाग वापस देगा, टाइम लगेगा। क्या क्या, स्पाइनल कोड पास थी, स्पाइनल कोड के पास चले गए, उससे पूछ लिया और काम कर लिया। क्या होता है, हमें मान लीजिए कोई डाउट आता है, कभी कभी कोई डाउट आया और क्या किया हमने, टीचर से पूछने के बजाय हम हमारे दोस्त से पूछ लेते हैं, यार तू बता दे यार क्या डाउट है ना। हमारा दोस्त जो है वो हमें बता देता है, हमारा डाउट सॉल्व हो जाता है, बात खत्म। लेकिन फिर टीचर सुन लेता है बात को, अच्छा क्या पूछ रहे हो आप, तुम दो बच्चे बातें कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो। टीचर पूछता है कि नहीं पूछता, फिर आप बताते हो कि सर मैं तो डाउट पूछ रहा था और ऐसा ऐसा मेरा डाउट था, इसने मेरा डाउट सॉल्व कर दिया। टीचर के पास इन्फॉर्मेशन जो थी वो चली गई। सेम तरीके से क्या हुआ बच्चों, आपके पास, मेरे पास कोई डाउट आया, मेरे हाथ के पास डाउट आया कि मेरे हाथ में क्या है, दर्द हो रहा है और आग जैसा है ना, आग के पास मैंने हाथ रखा, हीट फील हो रही है और पेन हो रहा है।
ये मुझे डाउट आया, अब मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूंगी, टीचर से पूछूंगी, यानी कि दिमाग से पूछूंगी तो टाइम लगेगा। मैंने क्या प्रेफर किया, अपने दोस्त से पूछ लेती हूँ, यानी कि स्पाइनल कोड से मैंने पूछ लिया। स्पाइनल कोड ने कहा अरे बेवकूफ हाथ हटा ले, हाथ हटा लिया, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन टीचर के पास भी जाएगी तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भी चली गई। इस तरीके से बच्चों आप इन चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हो। किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई डाउट हो समझने में, तो आप सोचो उसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करो। रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके सीख सकते हो। आपको कोई डाउट टीचर से पूछने से पहले अगर आप दोस्त से पूछते हो और ईजी लगता है वो, सेम तरीका हमारी बॉडी में ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन तक पूछेंगे यार छोड़ो स्पाइनल कोड से पूछ लेते हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस बच्चों हमारे नेचर में, हमारी बॉडी में भी होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और किसके थ्रू होता है, ये होता है रिफ्लेक्स आर्क की थ्रू। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।